मंत्र शक्ति का चमत्कार। चमत्कारों की घटनाएं अलग अलग संदर्भों में आपने बहुत सुनी होगी। आज जिस घटना का उल्लेख किया जा रहा है वो तेरापंथ समाज के, तेरापंथ धर्म संघ के नवम गुरु युग प्रधान आचार्य श्री तुलसी के अपनी जीवन की एक वो घटना है जिसमें उन्होंने मंत्र शक्ति से जो चमत्कार किया था, वो चमत्कार आज आप तक पहुंचा रहे हैं मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी, संबोधि नागेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र के मार्गदर्शक, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद। मुनि श्री जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। मुनि श्री जी, आज का प्रसंग है मंत्र शक्ति का चमत्कार, और आप सुनाने जा रहे हैं, हम सबको बताने जा रहे हैं आचार्य श्री तुलसी के जीवन की वो घटना जिसमें उन्होंने मंत्र शक्ति का एक ऐसा अभिनव प्रयोग दिखाया था जो आज बिल्कुल हमें चमत्कार की तरह लगता है। मुनि श्री जी। आचार्य तुलसी स्वयं मंत्र शक्ति के साधना करने वाले साधक पुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन के अंदर अपना एक इष्ट को स्थापित करके मंत्र शक्ति का अपने जीवन के अंदर प्रयोग करना प्रारंभ किया। जब समय विकटतम आ जाता है उस समय उन्होंने उस मंत्र शक्ति के द्वारा अपने 2 शिष्यों के जीवन को किस तरह से बचाया था, यह एक बहुत बड़ा चमत्कारिक उदाहरण जो हमारे को मंत्र शक्ति के प्रति आस्था जागृत करने वाला है जी। आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। उसके पश्चात सारे देश के अंदर नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने लंबी लंबी पद यात्राएं की। जब 2015 के अंदर उन्होंने यात्रा का निर्णय लिया, पूर्वांचल कलकत्ता की यात्रा का, सरदार शहर से मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी के पास में यह यात्रा प्रारंभ होती है और आचार्य तुलसी कलकत्ता की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा देती हैं। रास्ते में भयानक गर्मी का उपद्रव मौसम आ जाता है, कलकत्ता दूर रह जाता है, बीच में चातुर्मास करना जरूरी हो जाता है। उस समय कानपुर हमारे देश के टॉप 10 व्यक्तियों के अंदर सिंघानिया परिवार जी, उन्होंने कानपुर में एक बहुत बड़ा नया अभी उन्होंने हॉस्पिटल बनाया था। उन्होंने निवेदन किया, आप मेरे उस नवनिर्मित हॉस्पिटल में चातुर्मास करवाएं, उसके पश्चात वहां पर मैं चिकित्सालय प्रारंभ करूंगा जी। उनकी भावना को साकार करते हुए आचार्य तुलसी कानपुर चातुर्मास करने के लिए पधारती हैं और कल उनका कानपुर चातुर्मास प्रवेश था। गांव के बाहर बहुत अच्छी नदी के किनारे कोठी बनी हुई, वहां पर रात्रि प्रवास था और उस समय गर्मी का महाभयानक उपद्रव प्रारंभ हो रहा था। सायंकाल का समय, उस समय आचार्य तुलसी प्रतिक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। अचानक भीतर कमरे से उनके बड़े भाई मुनि श्री चंपालाल जी स्वामी, जिनको भाई जी महाराज कहकर पुकारते थे, वो तेजी के साथ में चलते हुए बाहर आते हैं और कहते हैं, गुरुदेव गजब हो गया, गजब हो गया, गजब हो गया। आचार्य तुलसी ने कहा,
ऐसी क्या बात है? तब उन्होंने कहा, 2 संत हैं और वो बेहोश हो गए हैं और लगता है गर्मी की चपेट में आ गई है, लू लग गई है और वह गर्मी उनके मस्तक तक चढ़ गई है। अब मेरे को नहीं लगता है वो दोनों संत बच पाएंगे। जी। आचार्य तुलसी ने अपने संकल्प बल को मजबूत किया और कहा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। जी। आचार्य तुलसी प्रतिक्रमण संपन्न करते हैं और उसी समय एक संत श्रमण सागर, आचार्य तुलसी उनको सागर के नाम से पुकारते थे। तत्काल आवाज लगाई, सागर सागर सागर। तत्काल आती हैं, निवेदन करते हैं, क्या बात है? पूछा, क्या भीतर नए कपड़े हैं? उन्होंने कहा, हाँ गुरुदेव है। तत्काल उनको निकालो और यदि काला धागा हो तो 2 काले धागे भी ले आओ और मेरा ये जो आसन है भीतर कमरे के अंदर पूर्वाभिमुख करके बिछा दो और बाहर दरवाजे पर बैठ जाओ। भीतर किसी को भी प्रवेश नहीं करने देना है। जी। आचार्य तुलसी नए वस्त्र धारण करके हाथ में धागे लेकर विराज जाते हैं और अपने मंत्र शक्ति का अनुष्ठान प्रारंभ कर देते हैं। उन काले धागों में गांठें लगाते जा रही हैं और 1 घंटे तक वह मंत्र शक्ति का प्रयोग करने के बाद बाहर आती हैं और उसी समय सागरमणि स्वामी को काले, सागर एक काम कर, ये दोनों धागे ले जाकर उन दोनों संतों की जो भुजाएं हैं उन पर बांध दे। और उसी समय अपना रजोहरण ऊपर किया और वहां से 2 धागे तोड़ती हैं और दोनों काले उन धागों के वो एक धागा बांध देते हैं। कहते हैं, जा तू बांध दे। मुनि सागरमल जी भीतर जाती हैं और उनके धागा बांधना प्रारंभ कर देती हैं। तब मुनि श्री चंपालेश्वर का, सागर अब क्या कर रहा है? ये दोनों तो लगता है अगले गांव पहुंच गई हैं। उन्होंने कहा, मेरे को गुरुदेव का आदेश है, मैं वही करूंगा। जी। धागे बांध दिए गए और जब का अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया गया। 5 मिनट बाद ही ऐसा चमत्कार होता है, उन संतों के जो पैर हैं उन पैरों में थोड़ा सा स्पंदन होना प्रारंभ हो गया। जी जी जी। भाई जी महाराज का ध्यान जाता है, ये क्या पैर हिल रही हैं। थोड़ी देर के अंदर देखा हाथ हिलने लग गए, मस्तक हिलने लग गया और धीरे धीरे जीवन के अंदर नए प्राण हैं वो आने प्रारंभ हो गए। जी। तत्काल वो वहां से उठते हैं, बाहर आते हैं और कहते हैं, गुरुदेव आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य तुलसी ने कहा, क्या हुआ? तो क्या क्या हुआ? चमत्कार हो गया। किसका? तो आपका जो धागा दिया हुआ था उस धागे का। आप भीतर पधारो और एक बार उन दोनों संतों को दर्शन दिलाओ। जी। आचार्य तुलसी तत्काल भीतर पधारती हैं। अलग अलग कमरों के अंदर दोनों संत सोए हुए थे, उनके पास में विराजमान हो जाती हैं। एक संत थे जिनका नाम था मुनि जसकरण जी, सुजानगढ़ वाले, चोरड़िया परिवार वाले। उनके पास में बैठकर और गुरुदेव ने 3 बार आवाज लगाई, जसकरण जी, जसकरण जी, जसकरण जी। जी। सारे संत देख रही हैं, चमत्कार होता है और उनकी आंखें खुल जाती है, जबान खुल जाती है। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं तो आयुष्य पूरा करके देवलोक जा रहा हूँ, पर भीतर मुनि मिलाप चंद जी है, उनका आप ध्यान रखना। अच्छा। आचार्य तुलसी ने कहा,
जसकरण जी, तुम मिलाप की चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करो। संतों, जाप को आगे बढ़ाते रहो। आचार्य तुलसी वहां से उड़ते हैं और दूसरे कमरे में पधारती हैं। वहीं पर विराज कर दूसरे जो संत थे उनका नाम था मुनि मिलाप चंदी विदासक जी। पास में विराज कर आवाज लगाती हैं, मिलाप मिलाप मिलाप। चमत्कार होता है, उनकी भी आंखें खुल जाती है, जबान खुल जाती है। आचार्य तुलसी की तरफ देखा और कहा, गुरुदेव मैं तो जा रहा हूँ, आप मुनि जसकरण जी का ध्यान रखना। अच्छा, दोनों तरफ यही बात है, मिलाप चंद जी का ध्यान रखना और मिलाप चंद जी कार्य जसकरण जी का ध्यान रखना जी। इन दोनों संतों का आत्मीय तारतम्य जुड़ा हुआ था। मुनि मिलाप चंद जी जिस दिन दीक्षा ली तब से लेकर जीवन भर मुनि जसकरण जी के साथ में रहे थे। इसलिए उन दोनों में एकत्र के भाव जगे हुए थे। आचार्य तुलसी ने कहा, मिलाप तू अपना ध्यान रख, जसकरण जी की चिंता छोड़। संतों, जाप तेजी के साथ प्रारंभ कर दो जी। 1 घंटे तक वह जाप होता है और आश्चर्य दोनों संत एक साथ के अंदर खड़े हो जाती हैं और गुरुदेव तुलसी को वंदना करते हैं। सारे संत आश्चर्यचकित रह गए, पूरा कानपुर शहर आश्चर्यचकित रह गया। यह कल्पना कर रखी थी कल आचार्य तुलसी का चातुर्मास के लिए प्रवेश नहीं होगा, क्योंकि 2 संतों का अंतिम संस्कार हमारे को करना पड़ेगा। 1 घंटे के अंदर मंत्र शक्ति का ऐसा चमत्कार होता है, सारी दिमाग की गर्मी है वह बाहर निकल जाती है और दूसरे दिन बड़े उत्साह के साथ कानपुर शहर में चातुर्मास के लिए प्रवेश हो जाता है। सारे लोग ये घटना सुनकर आश्चर्यचकित रह जाती हैं। जी। आचार्य तुलसी अपने साधना बल के आधार पर, मंत्र शक्ति के आधार पर अपने 2 संतों के प्राण बचाकर मंत्र शक्ति का यह बहुत बड़ा चमत्कार पैदा कर दिया था। आज भी आचार्य तुलसी का नाम आता है तो मेरे भीतर के अंदर अपने आप ही एक चमत्कारिक शक्ति का मेरे को अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। यह चमत्कार की घटना हमारे जीवन के अंदर मंत्र शक्ति के प्रति आस्था के भाव जगाने वाली घटना बन गई है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः। मुनिश्री जी, बहुत ही रोमांचक और सत्य घटना, और इस घटना में कुछ चीजें स्पष्ट होती है कि साधु संत, जैन साधु संत भी जब मंत्र शक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें जागृत करते हैं, तो जैसे कुछ चीजें ध्यान में रखी जाती है। नवीन वस्त्र, उन्होंने नए वस्त्र पहने, काला धागा, हो सकता है अलग अलग वस्तुओं का वो रहता हो। काले धागे के साथ सबसे बड़ी रोचक बात आई कि रजोहरण का भी उन्होंने धागा जो है उसमें जुड़वाया था। तो ये एक गुरु की मंत्र शक्ति का एक वो चमत्कार था। ये चमत्कार ऐसे ही नहीं होता, मंत्र सादा होता है, मंत्र को साधना पड़ता है, मंत्र की आराधना करनी पड़ती है, जपना पड़ता है, तपना पड़ता है, तब कोई मंत्र जागृत होता है कि उस मंत्र शक्ति को आवाज देने पर मंत्रों की शक्तियां आकर के आपकी सहायता करती है। मुनिश्री जी, इसमें एक सवाल है कि जैसे दोनों मुनियों ने पहले कहा था कि हम तो देवलोक जा रहे हैं, आप उनका ध्यान रखना, तो ये बात कैसे आई? उन दोनों के में आत्मीय संबंध इतना था, मैं जाऊं तो भले ही जाऊं, पर मुनि मिलाप चंद जी है उसको आप ध्यान से रखना। मुनि मिलाप चंद जी के मन में यह भावना थी, मैं जाऊं तो जाऊं। मुनि जसकरण जी का आप ध्यान रखना, उनकी सेवा आप बहुत अच्छी तरह से करवाना। यह उन दोनों का आत्मीय संबंध होने के कारण यह प्रतिध्वनि
अपने आप ही उनके मन से निकलनी प्रारंभ हो जाती है, जबकि वो दोनों अलग अलग कक्ष में थे। अलग अलग। बहुत बड़ी बात है कि अलग अलग कक्ष में रहने पर भी एक ही बात निकली, और जब स्वस्थ होकर के खड़े हुए तब भी करीब करीब वो समय भी एक ही था। दोनों एक साथ खड़े हुए। तो उस वक्त उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी थी कि दोनों की शारीरिक स्थिति एक जैसी थी और दोनों के मन की भावना भी एक जैसी थी। आपस का आत्मीय स्नेह था और इसलिए दोनों ने एक दूसरे के ख्याल की बात कही। तो ये एक घटना वास्तव में ये बताती है कि जब मंत्र शक्ति को जागृत किया जाता है तो उसमें कितनी साधना, कितनी आराधना, कितनी तपस्या होती होगी। और उन सबको करने के बाद कोई आचार्य, कोई संत अपने संग की रक्षा इस तरह से कर सकता है। आचार्य श्री तुलसी के जीवन की ये घटना निश्चित रूप से बहुत चमत्कारी है, लेकिन आश्चर्य नहीं है, क्योंकि आचार्य श्री जी का व्यक्तित्व और कृतित्व कुछ ऐसा ही था। वो गरजते थे तो भी शेर की दहाड़ से वो बोलते थे, और मंत्र शक्ति का भी उनके अंदर ऐसा चमत्कार था। हमारे साथ मुनि श्री भूपेंद्र कुमार जी ने इस ऐतिहासिक पृष्ठ को खोला है। हम उनका हृदय से आभार ज्ञापित करते हैं, और मुझे लगता है कि तेरापंथ धर्म संघ से जुड़े और भी जैन और अन्य लोग जो कि मंत्र शक्ति के प्रति अपना एक रुझान रखते हैं, अपनी एक जिज्ञासा रखते हैं, उन सब लोगों के लिए आज का वीडियो निश्चित रूप से बहुत प्रेरक, बहुत रोचक, और इस वीडियो को आप याद भी रखेंगे और इसको आप शेयर भी करेंगे। और चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बहुत आभार। नमस्कार।